अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इदारे नूर हक कराची मरकज़ में मौजूद हूँ और जो इस वक्त सामान की सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। पिछले कई रोज़ से अलखिदमत अपने 24 घंटे ऑपरेशन यहाँ पर जारी किए हुए है। मुस्तकिल कराची में लगने वाले सैकड़ों कैंप्स के ज़रिए सामान यहाँ पहुँचाया जा रहा है और अरबों रुपए का सामान अभी तक यहाँ से शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले सामान के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों तक पहुँचाया जा चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर कराची से जो अलखिदमत के कैंप्स मुख्तलिफ़ जगहों पर लगे हुए हैं उससे रोज़ाना सैकड़ों ट्रक इदारे नूर हक कराची मरकज़ में पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद उस सामान को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। कपड़ों में बच्चों के कपड़ों को अलग किया जाता है, बड़ों के कपड़ों को, मर्दाना कपड़ों को अलग किया जाता है, नौज़ायदा बच्चों के कपड़ों को अलग किया जाता है। और ये ढेर आप देख रहे हैं, ये बिस्किट्स के और कपड़ों के ढेर हैं। अलग अलग इन्होंने एरियाज़ डिज़ाइन किए हुए हैं जिसमें आप देख रहे होंगे वो कपड़े का अलग एरिया बना दिया है। इसी तरीके से जूते, सैंडल और जॉगर्स का एरिया अलग बना दिया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये गैर खुराकी अशिया जिसमें साबुन, सर्फ, सैनिटाइज़र्स, डायपर्स, मंजन, कॉइल वगैरह का अलग एरिया डेजिग्नेट कर दिया है। इस तरीके से हर एरिए में जो जो सामान शहर कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाया जा रहा है वो यहाँ पर उस जगह पे पहुँचाया जा रहा है जहाँ पे उसको मार्क किया हुआ है। ये आप देखें, माया राशन, तेल, घी, दूध, पानी, जूस वगैरह के एरिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अभी भी सामान मौजूद है। और शहर कराची ने अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबों रुपए की इमदाद अलखिदमत कराची को दी है उसका एक एक पैसा इंतहाई ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात इस्लामी का वस्फ़ है और उसके रज़ाकारों के ज़रिए यहाँ तक पहुँच रहा है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सैलाब ज़दगान तक पहुँचाया जा रहा है। अगर आप आगे थोड़ा सा आएँ तो ये शूज़ का एरिया है। यहाँ पे शूज़ हैं। अच्छा, शूज़ को भी अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है। बच्चों के शूज़ अलग करते हैं, बड़ों के शूज़ अलग करते हैं, ख़वातीन के शूज़ अलग कर देते हैं। ये देखें, ये इस पर बाकायदा मार्किंग हुई हुई है नॉर्मल। इसी तरीके से आप देखेंगे ये ख़वातीन के शूज़ का पैकेट है, मर्दों के कपड़ों का ये अलग पैकेट किया हुआ है। हर पैकेट के ऊपर हर जो बॉक्स है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको यहाँ डंप किया जा रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ़ ट्रकों में लोड करके शहर कराची से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सैलाब ज़दगान तक पहुँचाया जाएगा। ये तैयार अशिया हैं जो शहर कराची से मुख्तलिफ़ हमारे कैंप्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँची हैं। इसी तरीके से अलखिदमत इमदादी सामान बराए सैलाब ज़दगान का ये पूरा बेस कैंप है जो पिछले कई रोज़ से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसिव एक्टिविटी जारी है। सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना वॉलंटियर्स यहाँ आ रहे हैं और एक मेगा एक्टिविटी जारी है। इस मेगा एक्टिविटी में जो वॉलंटियर्स मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पहुँच रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हमारी इस वक्त रिलीफ कैंप में एक बहुत बड़ा मेगा ऑपरेशन कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अपनी जो हिस्सा है वो भी इस नेकी के काम में डाल रही हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, इनमें तालिबे इल्म हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, वो मुस्तकिल 24/7 यहाँ पर आ रहे हैं। अभी भी देखें आप, ये एक बड़ा ट्रक है जिस पे सामान लोड किया जा रहा है। ये शूज़ का पूरा एरिया है जिसमें सारे शूज़ हैं। अगर आप देखेंगे ये पैकेट ये ख़वातीन कपड़ों का है। इसी तरीके से मर्दाना शलवार कमीज़ का पैकेट अलग है। अलग अलग पैकेट पे हर बंडल पे मार्किंग की हुई है। और ये हमारी मकामी जो तंजीमें हैं जो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान को लोड करके यहाँ से डिस्पैच किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। इस वक्त शहर सिंध के अंदर 3 बेस कैंप बनाए गए हैं जिसमें दादू है, सक्खर और मीरपुर ख़ास। इन तीनों एरियाज़ के जो मकामी अफराद हैं हमारे अलखिदमत के रज़ाकार हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स अलखिदमत कराची के साथ शेयर करते हैं और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी सामान की लिस्ट के मुताबिक सामान ट्रकों में लोड करके यहाँ से डिलीवर किया जाता है। एक बहुत बड़ा काम जो यहाँ किया जा रहा है वो सेग्रीगेशन ऑफ क्लोथ्स है। सेग्रीगेशन ऑफ क्लोथ्स जो कराची से मुख्तलिफ हिस्सों से सामान यहाँ पहुँच रहा है, चूँकि वो बंडल्स की सूरत में आ रहा है तो यहाँ पे उसको सेग्रीगेट किया जाता है। इनमें बच्चों के कपड़े अलग किए जाते हैं, बड़ों के कपड़े अलग होते हैं, ख़वातीन और मर्दाना कपड़ों को अलग अलग किया जाता है। इसी तरीके से नौज़ायदा बच्चों के कपड़े और जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स उनके कपड़ों को भी अलग अलग किया जाता है। इसी तरह शूज़ को अलग करके, सैंडल्स और स्लीपर्स को अलग करके उनके बंडल्स और पैकेट्स बनाए जाते हैं। अंदर मौजूद हूँ,
ये इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ कैंप जो पिछले कई रोज से अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ ऑपरेशन यहाँ जारी है, उसका बेस कैंप है कराची का। कराची में लगने वाले सैकड़ों जो कैंप्स हैं जमात इस्लामी के, वहाँ से सामान जो भी इमदादी सामान मिलता है वो बेस कैंप में पहुँचाया जाता है, यानी कराची मरकज़ में पहुँचाया जाता है। उसके बाद एक बहुत मैसिव एक्टिविटी यहाँ पर होती है जिसमें स्पेशली जो कपड़े हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके उनके बंडल्स बना के उनको यहाँ से एज़ पर दी रिक्वायरमेंट बाई द रीजनल टीम्स वहाँ उनको डिलीवर किया जाता है। आप भी देख रहे हैं मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर इस मेगा एक्टिविटी में मौजूद हैं। ये वो बंडल्स हैं जो शहर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पहुँचता है। उसके बाद उन बंडल्स को सेग्रीगेट करके अलग अलग बाइफरकेट करके उनके बैग्स बनाकर और एज़ पर दी रीजनल टीम्स रिक्वायरमेंट यहाँ से डिलीवर किए जाते हैं। ये सामान के हालात हैं आपके सामने। ये मैं इस वक्त मरकज़ जमात इस्लामी कराची और अलखिदमत के मरकज़ में मौजूद हूँ। सामान का ढेर आप देख सकते हैं इस वक्त अंदर मौजूद हूँ। ये इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ कैंप जो पिछले कई रोज से अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ ऑपरेशन यहाँ जारी है, उसका बेस कैंप है कराची का। कराची में लगने वाले सैकड़ों जो कैंप्स हैं जमात इस्लामी के, वहाँ से सामान जो भी इमदादी सामान मिलता है वो बेस कैंप में पहुँचाया जाता है, यानी कराची मरकज़ में पहुँचाया जाता है। उसके बाद एक बहुत मैसिव एक्टिविटी यहाँ पर होती है जिसमें स्पेशली जो कपड़े हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके उनके बंडल्स बना के उनको यहाँ से एज़ पर दी रिक्वायरमेंट बाई द रीजनल टीम्स वहाँ उनको डिलीवर किया जाता है। आप भी देख रहे हैं मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर इस मेगा एक्टिविटी में मौजूद हैं। ये वो बंडल्स हैं जो शहर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पहुँचता है। उसके बाद उन बंडल्स को सेग्रीगेट करके अलग अलग बाइफरकेट करके उनके बैग्स बनाकर और एज़ पर दी रीजनल टीम्स रिक्वायरमेंट यहाँ से डिलीवर किए जाते हैं। ये सामान के हालात हैं आपके सामने। ये मैं इस वक्त मरकज़ जमात इस्लामी कराची और अलखिदमत के मरकज़ में मौजूद हूँ। सामान का ढेर आप देख सकते हैं इस वक्त कराची के मरकज़ की, और अलखिदमत का मरकज़ भी यहीं मौजूद है। यहाँ पर सामान के हालात आपके सामने हैं। एक बहुत मैसिव एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। अलग अलग मार्किंग की हुई, अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तैयार अशिया का अलग पॉइंट बनाया हुआ है। ये बिस्किट्स हैं, इसके अंदर खुश्क चीज़ें हैं खाने पीने की बच्चों की। इसी तरीके से ये जूतों का पूरा एरिया है। फिर उसके बाद कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, इसमें ख़वातीन बच्चों के कपड़े और मर्दों के कपड़े अलग किए जा रहे हैं। यहाँ पर आटा, दालें, चीनी, अशियाए खुर्दोनोश यहाँ रखी गई हैं। देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी तादाद में आटा यहाँ मुस्तकिल आ रहा है। ये जूस का कॉर्नर है, लिक्विड्स पानी की शक्ल में आए या जूसेस आए वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये एक्टिविटी पिछले कई रोज से यहाँ पर जारी है और इसमें 24/7 काम हो रहा है। और 24/7 में शहर कराची से मुख्तलिफ हिस्सों से वॉलंटियर्स आ रहे हैं और आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ना। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक भाई ने 25 ट्रकों का काफिला इदारे नूर हक से रवाना किया है और ये ट्रक्स इस वक्त यहाँ से सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से सामान से लदे हुए ट्रक यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी आज कराची के दौरे पर आए थे, दोपहर में मलेशिया से पहुँचे और यहाँ पर इस वक्त जो मेगा एक्टिविटी थी इदारे नूर हक में वो ये थी कि 25 ट्रकों का एक बड़ा काफिला मोहतरम अमीर जमात इस्लामी ने उसको यहाँ से डिस्पैच किया है और यहाँ से रवाना किया है। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक भाई सबसे पहले हदीद गए जहाँ पर एक सैलाब से मुतासरा अफराद का कैंप बनाया गया है जो अलखिदमत पाकिस्तान ने बनाया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद वो यहाँ से गडाब टाउन गए। गडाब टाउन में भी एक कैंप बनाया गया है जिसमें सैलाब से मुतासरा अफराद वो मौजूद है। और इसके अलावा मैं आपको किचन दिखाता हूँ, इंशाल्लाह किचन दिखाते हैं हम, ठीक है। ये देखिए आप, ये ट्रक्स यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये वो किचन का एरिया है जहाँ से रोजाना 2 वक्त का खाना तैयार किया जाता है और फिर यहाँ से उन एरियाज में पहुँचाया जाता है जहाँ पर मुतासरीन मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत सिंध ने मुतासरीन को आबाद किया है, जिनमें गुलशन इकबाल का एरिया है, हदीद का एरिया है, गडाब की कुछ एरियाज है जहाँ पर हमारे सैलाब से मुतासरा बहन भाई पहुँचे हुए हैं। उनके लिए इस वक्त खाने की पैकिंग हो रही है और फिर रात का खाना यहाँ से थोड़ी देर के बाद यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। अलखिदमत ने एक और बहुत बड़ा काम किया है सैलाब मुतासरीन के हवाले से और ये वो लाइव किचन है
जहाँ पे रोजाना 2 वक्त का खाना यहाँ तैयार किया जाता है। और सिंध में आने वाले मुतासरीन, शहर कराची में आने वाले सिंध से जो मुतासरीन यहाँ पहुंचे, जो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आए, जिनमें गुलशन हदीद का एरिया है, उसमें गुलशन इकबाल का एरिया है, इसी तरीके से गिडाब के एरिया में सिंध से आए हुए मुतासरीन ने हुकूमत सिंध ने आबाद किए, उनके लिए अलखिदमत में किचन लगाया है। यहाँ लाइव कुकिंग होती है। यहाँ पे भी अगर आप डोनेट करना चाहें, गोश्त डोनेट करना चाहें, आप चिकन डोनेट करना चाहें, इसी तरीके से आप चाहें कि सब्जी यहाँ पहुँचा दें, सब्जी भी आप यहाँ पहुँचा सकते हैं। इसी तरीके से दालें आप यहाँ पहुँचाना चाहें, दालें पहुँचाएं, ताकि उनके लिए ताज़ा खाना बना के उन तमाम अफराद तक पहुँचाया जाए जो इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में अंदरूनी सिंध से शिफ्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया।